तिरंगे से आखिर कांग्रेस को क्यों दिक्कत हो रही है? देश का झंडा चाहे मस्जिद पर फहराया जाए या फिर मंदिर पर, कांग्रेस आखिर क्यों तिल मिला रही है? क्योंकि कोई भी धर्म मोहब्बत का ही पैगाम देता है और अपने देश से हर कोई मोहब्बत करता है, लेकिन शायद कांग्रेस अपने देश से मोहब्बत नहीं करती। क्योंकि हाल ही में तिरंगा झंडा फहराने का एक आदेश आया जिसने कांग्रेस के पेट में दर्द कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, उसका कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने यौम आजादी यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य भर की सभी मस्जिद, मदरसा और दरगाह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के निर्देश जारी किए हैं। वक्फ बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस साल 15 अगस्त को देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य की सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों के मुख्य द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने अपील की है कि मुल्क की आजादी का पर्व यौम आजादी के महत्व को समझते हुए ही इस पर्व को देशभक्ति, आपसी एकता और भाईचारे के साथ मनाया जाए और इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ की सभी मदरसों, मस्जिदों और दरगाहों में तिरंगा फहराया जाएगा। सोमवार को इसे लेकर राज्य वक्फ बोर्ड ने निर्देश भी जारी किया। निर्देश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि जिन मस्जिदों में तिरंगा नहीं फहराया जाएगा उन्हें पाकिस्तानी माना जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि सभी मस्जिदों को तिरंगा फहराने के बाद फोटो तक भेजनी होगी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने तिरंगा नहीं फहराने वालों को सख्त से सख्त चेतावनी दी है। सलीम राज ने कहा कि जिन मस्जिदों में इस आदेश का पालन नहीं किया जाएगा उन्हें देश का गद्दार माना जाएगा। प्रदेश के 3287 मस्जिदों में तिरंगा फहराना अनिवार्य है। वहीं किस मस्जिद ने तिरंगा फहराया, किसने नहीं, इसकी मॉनिटरिंग को लेकर यह भी बताया गया है कि राज्य की 3287 मस्जिद, मदरसों और दरगाहों को तिरंगा फहराकर वक्फ बोर्ड के पोर्टल तक पर अपलोड करना होगा। ऐसा नहीं किया गया तो मस्जिदों पर कार्रवाई होगी। फोटो के नीचे जगह और किस समय तिरंगा फहराया गया है यह लिखकर बाकायदा अपलोड करना होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसे पाकिस्तान से प्रेम करने वाला माना जाएगा। इस्लाम देता है मुल्क से मोहब्बत का पैगाम। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने अपील की है कि मुल्क की आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझते हुए इसे देशभक्ति, आपसी एकता और भाईचारे के साथ मनाएं, इसलिए मस्जिदों पर तिरंगा फहराएं। उन्होंने कहा कि हमारा देश सूफी संतों का देश है। हर जाति, धर्म, पंथ, समाज के लोग गंगा जमुना तहजीब के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इस्लाम धर्म मुल्क से मोहब्बत का पैगाम देता है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने यह भी कहा है कि भारत का मुसलमान वतन परस्त है और अपने देश से बेतहा मोहब्बत करता है, लेकिन कुछ नाम निहाद मुसलमानों की वजह से बाकियों को भी शक की निगाहों से देखा जाता है। ऐसे कट्टरपंथी मुसलमानों से बचना है और देश की आजादी के पर्व को एक साथ मिलजुल कर मनाना है। देश की गंगा जमुना तहजीब को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। इसलिए आजादी के इस पर्व पर देश के प्रति कर्तव्य निभाते हुए ध्वजारोहण करना चाहिए। फिलहाल ये तो बात हुई वक्फ बोर्ड की, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पहल सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने में मदद करेगी और आगे आने वाले सालों में अन्य राज्यों के वक्फ बोर्ड भी इस मॉडल को अपनाएं। डॉक्टर सलीम राज ने कहा है कि मस्जिदों और दरगाहों पर तिरंगे का लहराना यह संदेश देता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और देश के प्रगति में अपना योगदान देते हैं। इसी तरह मदरसों में तिरंगा फहराकर बच्चों को राष्ट्रगान और देशभक्ति के महत्व के बारे में बताया जाएगा, जिससे नई पीढ़ी में राष्ट्रीय भावना को और मजबूत किया जा सकेगा। ये कदम उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारतीय मुसलमान भी देश के सम्मान में पीछे नहीं है। इस तरह के आयोजनों से समाज में भाईचारा और सद्भाव बढ़ता है, जो एक मजबूत और एकजुट भारत के लिए बहुत जरूरी है।
ये एकता का उत्सव है जो हर साल हमारे देश की विविधता में एकता को और भी गहरा करता है। हालांकि जब मस्जिदों पर तिरंगा झंडा लहराने का ऐलान किया गया है तो कांग्रेस को इससे इतनी तकलीफ हुई कि कांग्रेस आग बबूला तक हो गई। यहां तक कि कांग्रेस ने इसे बीजेपी का नया एजेंडा बता दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी का नया राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ जो अब मस्जिदों पर तिरंगा फहराया जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। वहीं बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा अपना तिरंगा जनता स्वयं लगा सकती है। बीजेपी नया प्रोपेगेंडा कर रही है। मस्जिदों पे आखिर क्यों झंडा फहराया जा रहा है। आरएसएस कार्यालय में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया। एक तरफ बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चलाती है, मस्जिदों पर झंडा फहराने की बात करती है, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा है। दरअसल जब ये बयान दिया गया तो इससे पहले ही राज्य वक्फ बोर्ड ने निर्देश जारी किया था जिसमें लिखा गया था कि इस साल 15 अगस्त 2025 को हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस बार राष्ट्रीय पर्व पर छत्तीसगढ़ की सभी मस्जिद, मदरसा और दरगाह के मुख्य द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझे, देशभक्ति, आपसी एकता और भाईचारे का परिचय देते हुए इस अवसर की गरिमा को बनाए रखें। वक्फ बोर्ड के इस आदेश को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है और इससे बीजेपी का अब एजेंडा बता रही है। यानी कांग्रेस इस आदेश पर आग बबूला हो गई है। फिलहाल ये कोई पहली बार तो है नहीं कि कांग्रेस ऐसा कर रही हो। कांग्रेस पहले भी ऐसा करती रही है क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक से प्यार है। अगर वो तिरंगे से प्यार करती तो शायद वो ये बात नहीं कहती, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा मंदिर पर लगे या फिर मस्जिद पर वो देश की शान ही होगा। कांग्रेस ने हमेशा से मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। कभी भी उनके हित की बात नहीं की और तो और उन्हें भड़काने का ही काम किया गया। हाल ही में जब वक्फ कानून आया तो भी कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ भड़काने का ही काम किया और कहा कि सरकार वक्फ को खत्म करना चाहती है। और तो और बिहार में तो राहुल गांधी और तेजस्वी ने बड़ी रैली भी निकाली। हालांकि उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि देश का मुसलमान जानता है कि कैसे गरीब मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा वक्फ की ओर से किया जाता था। लेकिन वक्फ कानून आने से ऐसा नहीं हो सकेगा। लेकिन कांग्रेस ने लोगों को भ्रम में रखा और वक्फ कानून के खिलाफ भी प्रदर्शन किया और अब एक बार फिर मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है जब मस्जिदों पर तिरंगा फहराने का ऐलान किया गया है। मुसलमानों को अपने पाले में लाना चाहती है कांग्रेस। दरअसल उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम, बिहार समेत कई राज्यों में आने वाले सालों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस मुसलमानों को अपने पाले में लाने की जुगत में जुट गई है। नए वक्फ कानून को लेकर विरोधी दलों ने मोदी सरकार पर हमलों की बौछार की तो वहीं अब मस्जिदों पर तिरंगा झंडा फहराने को लेकर आरोप लगा रही है। हालांकि बीजेपी समय समय पर इसका जवाब भी देती रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों पीएम मोदी ने खुद कहा था कि कांग्रेस की तुष्टीकरण का नुकसान मुस्लिम समाज को हुआ है। पीएम मोदी के बयान का कांग्रेस के ही पूर्व प्रवक्ता जिशान हैदर ने भी समर्थन किया था। आपको याद होगा जिशान हैदर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि इस पार्टी ने ही देश के मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान किया है, उन्हें भ्रमित किया है। मुसलमानों की बदतर हालात का जिम्मेदार कौन? कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता जिशान हैदर ने यह भी कहा था कि आज मुसलमान कहां है? कोई पंचर बना रहा है, कोई बाल काट रहा है, तो कोई एसी बना रहा है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। हकीकत जाननी है तो मुसलमान बस्तियों में जाकर कांग्रेस देखे। आखिर इनकी इस हालात का जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है। जब सत्ता में आती है तो सबसे पहले मुसलमानों को ही भूल जाती है। जिशान हैदर ने कहा था कि पीएम मोदी ने सही कहा है कि अगर कांग्रेस के अंदर हिम्मत है तो किसी मुसलमान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। उन्होंने कहा था कि ना कांग्रेस के अंदर हिम्मत है और ना ही कांग्रेस किसी मुसलमान को अध्यक्ष बना सकती है। कभी कांग्रेस की सोच खराब है। जिशान हैदर ने यह भी कहा था कि राहुल और प्रियंका गांधी की कोर टीम में एक भी मुस्लिम शख्स नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा आज से नहीं बल्कि हमेशा से ही होता रहा है, क्योंकि ये लोग मुसलमानों पर भरोसा नहीं करते हैं। कांग्रेस
सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ और बरगलाने की कोशिश में लगी रहती है और आगे भी ऐसा ही करना चाहती है, जिससे साफ समझा जा सकता है कि जब कांग्रेस एक बार फिर मैदान में आई है तो मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का ही काम कर रही है। क्योंकि अगर मस्जिद में तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है तो उससे मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस को जरूर है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है, जो एक बार फिर देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस का हर बार ऐसे ही पर्दाफाश हुआ है और कच्चा चिट्ठा भी खुला है, क्योंकि वो हमेशा मुसलमानों को भड़काती है, बरगलाती है, लेकिन काम नहीं करती। और एक बार फिर कांग्रेस ऐसा ही कर रही है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।